चल रहा है हमारा प्रसंग क्या है? अभी तो चल रहा था भगवान का ध्यान और भगवान का नाम, कीर्तन और ध्यान में श्रेष्ठ कौन है? अब चल रहा प्रसंग किसका? नाम का ही। क्या सिद्ध हुआ? नाम की महिमा क्या है? अधिक। क्यों है? कीर्तन की महिमा अधिक क्यों है? नाम की महिमा कुछ कम कैसे हो गई बताओ? कल क्या सुना? इसमें कीर्तन की महिमा को ही श्रेष्ठ बताया गया है और नाम की ध्यान की महिमा थोड़ा कम हो गई है। अब बताओ मेरे को इसका कारण क्या है? भगवान से होता है जो पहले तो ध्यान होता है, वो ध्यान एक ये सब गौण कारण, मुख्य कारण क्या था? जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है? जो ध्यान होता है उस मूल में कौन है? अनेक कारण बताए ना, समझे क्या? नहीं, जो नाम हम करते हैं, नाम कैसे निरपेक्ष है और ध्यान आदि निरपेक्ष नहीं है। बताया ना, विशेष रूप में बताया है कि जो नाम होता है वो कैसा है? क्या विशेष नाम क्या विशेषता है? लास्ट में क्या बोला? लो, अरे जो ध्यान करते हैं, ध्यानी व्यक्ति अपना ही कल्याण करता है बस। ध्यान करता है और जो कीर्तन के द्वारा अपना भी कल्याण हो जाता है और दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। बताने के लिए तो गल गया था। और दूसरी बात क्या है? ध्यान केवल एकांत में ही हो सकता है और कीर्तन एकांत में और बहुत संग में भी हो सकता है। ध्यान के लिए एक क्या चाहिए? विविक्त स्थान चाहिए, निर्जन स्थान चाहिए। और कीर्तन निर्जन में भी हो सकता है और सबके बीच में भी हो सकता है। ये विशेषता है। तो सिद्ध जो भी हुआ, हम नाम की महिमा चल रही यहां पर। अब जो कृष्ण नाम कीर्तन है, ये कीर्तन बहुत प्रकार का है। उनमें वेद आदि पाठ, भागवत कथा कीर्तन, वेद पाठ करना, भागवत आदि कथा करना, फिर गीत, भगवान के गीत गाना और फिर स्तुति करना और नाम कीर्तन। इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? नाम कीर्तन। क्या कारण है? नंबर 1, नाम नामी अभिन्न। यद्यपि भगवान की कथाएं भी अभिन्न नहीं है, ये भगवान की कथाएं भगवान से अभिन्न है, भेद इनमें नहीं है। होने पर भी जो नाम स्वरूप है, साक्षात कृष्ण ही नाम के रूप में जगत में प्रकाशित है, नाम रूप में ही प्रकाशित है। जय जय हरि नाम मृत नाम परतत्व अक्षर। भगवान ही हमारे सामने कैसे विराजमान है? अक्षर के आकार में। क री आधा सौ न कृष्ण, ये भगवान हमारे सामने ऐसे विराजमान है। यद्यपि विग्रह है ये भगवान ही है, होने पर भी इनमें से जो नाम है वो अधिक क्या है? करुण है, दयालु है। कल विशेष बहुत व्याख्या की गई है, आगे बढ़ते हैं। अब नाम तो हो गया। कृष्ण नामामृतम आत्महिदम प्रेमणा समास्वादन भंगे पूर्वम यत सेव्यते जिह्विकया अविरामम तस्यातुलम जल्पतुक चको महत्वम।
यहां सिद्ध हुआ अब नाम कीर्तन। अब नाम कीर्तन करना कैसे होगा कि उसमें आस्वादन कर सकें, फल पा सकें। किसी भी वस्तु का जो है फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको ग्रहण करने की एक विधि होती है। कोई भी वस्तु ले लो, कोई वस्तु ले लो, उसके हम उसको फल पाना चाहते हैं तो उसका एक विधि होती है। विधि पूर्वक ग्रहण करेंगे फल मिलेगा, नहीं तो फल तो क्या कुफल है ना। घी अत्यंत अत्यंत पौष्टिक होता है, बहुत पौष्टिक होता है ना, बहुत पौष्टिक होता है। अब कोई दुर्बल व्यक्ति प्रेम जैसा कहीं उसको प्रणामी में 1000 रुपये मिल गए, अगले गया था कितने मिले 50 रुपया, 50 पकड़ा दिए, बचे 950 रुपया। 1 किलो घी ले आया, एक दिन में साफ, एक दिन में 1 किलो साफ, अगले दिन स्वयं में साफ है। तो पेट कैसे खराब हो गया? 15 रात में क्या खा लिया? बोले घी खा, बोले घी खाए, बोलेगा मतलब क्या है? घी तो पौष्टिक है, उसका भी विधि होती है। दूध पौष्टिक है, उसकी विधि होती है। किसी भी चीज की एक विधि होती है ग्रहण करने की। कोई भी वस्तु ले लो, खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, घूमने की, कोई भी, जितने भी 5 रस है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनको ग्रहण करने की विधि होती है। उस विधि से हम ग्रहण करेंगे तो फल मिलेगा, आस्वादन होगा। यदि विधि को परित्याग करके मनमाने ढंग से करेंगे तो क्या होगा? फल तो क्या मिलेगा? रिएक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से नाम अमृत है। क्या है? नाम अमृत है। परंतु इसको जो ग्रहण करने की विधि क्या है कि इसको पान करके, नाम का कीर्तन करके आनंद की उपलब्धि हो, आस्वादन हो। तो बता रहे यहां पर पहला क्या होना चाहिए? प्रेमणा सेव्यते जिह्वी कया विरामम। क्या योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? प्रेमणा सेव्यते, जो भगवान का नाम है इसको प्रेम पूर्वक सेवन करना पड़ेगा। अब नाम सेवा, नाम की सेवा किससे होगी? जीवा से होगी। कैसे? अविरामम, निरंतर। अब जो शब्द निरंतर है, ये निरंतर, अविराम मतलब न विराम, निरंतर। अब निरंतर जो नाम जीवा से किसका निकलेगा? जिसका प्रेम होगा। जब प्रेम हो, जिसको प्रेम प्राप्त हो चुका है, उसके मुंह से भगवान का नाम कैसे निकलेगा? अविरामम, निरंतर निकलेगा। और नाम को, अब मेरा प्रश्न है, यदि उसे प्रेम प्राप्त हो गया तो उसका नाम निरंतर क्यों हो रहा है? उत्तर देंगे सनातन जी हमको। यदि उसे प्रेम प्राप्त हो चुका है तो उसका नाम अविराम क्यों होगा? क्योंकि अब नाम कर नहीं रहा है, वो नाम स्वयं जीवा पर नृत्य कर रहा है, सो रहा है। सोते सोते भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। जो पास हो रहा है ना, वो गुस्सा करेगा, तू कल वहां सोना, चल वहां सोया कर पीछे गैलरी में। बोल क्यों? फिर आप डिस्टर्ब कर देता है हमको। क्योंकि पहले बताया, निरंतरता वहीं रहती है जहां पर स्वाभाविकता होती है। क्या बताया? स्वाभाविकता में ही निरंतरता होती है। जब उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है, हृदय प्रेम उदित हो जाता है, अब नाम करता नहीं हो, अब उसका वश नहीं है, अब उसका वश नहीं है। जो नाम स्वयं जिह्वा पर स्फूर्ति हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं यदि ऐसा करता है तो क्या होगा? कैसे पान करता है? आत्महिदम,
हिंदू अपना अत्यंत प्रिय है कि रूप पान करता है तो समास्वादन, उसको क्या होगा, क्या होगा उसको, अतुलम समास्वादनम, तब उसको अतुलनीय आस्वादन सुख प्राप्त होता है। तो सिद्ध हो गया ये है नाम, जो नाम का आस्वादन हमको होगा, विधि क्या है, क्या विधि है, प्रेम पूर्वक निरंतर नाम का आस्वादन करना, ये विधि है। नाम का फल, नाम का जो फल प्राप्त करना चाहते हो, क्या आस्वादन करना चाहते हो, क्या विधि है, नंबर 1 प्रेम होना चाहिए और नंबर 2 निरंतरता होनी चाहिए है, इसलिए कह रहे हैं। अतः जलपतु चको महत्वम, ऐसे जो नाम है उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं अभी सामान्य रूप से नाम कीर्तन की महिमा को दिखाया गया, सामान्य रूप से, सामान्य रूप मतलब कि नाम को अकेले में कर सकते हैं, सबके समक्ष कर सकते हैं, नाम में कोई विधि आदि नहीं है, ये क्या है, नाम की महिमा सामान्य रूप में ये। अब ये श्लोक है श्री कृष्ण नामामृतम, इस श्लोक के अंदर विशेष रूप से नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। नाम कोई विधि नहीं है, अकेले भी कर सकते हैं, सबके सामने भी कर सकते हैं, ये नाम की महिमा क्या है, ये सामान्य महिमा है। विशेष महिमा बता रहे हैं, क्या, प्रेम सहित विचित्र भंगी से, विचित्र जिह्वा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण नामामृत के निरंतर सेवन रसास्वादन सुख की अतुलनीय महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो तात्पर्य क्या हुआ, प्रेम सहित विचित्र भंगी, नाम कैसे करना होगा, विचित्र, प्रेम सहित विचित्र, और वो कैसे होगा, वो प्रेम से ही विचित्र भंगी। विचित्र भंगी कैसे होगा है, प्रेम से विचित्र भंगी मतलब क्या, प्रेम मने दास्य प्रेम है, सख्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, मधुर प्रेम आ जाता है ये। तो उस प्रेम के साथ, उस संबंध के साथ में जो नाम का कीर्तन होगा, है ना, ऐसे नाम किया जाएगा। कौन नाम, अपना प्रिय कृष्ण नामामृत है, उसका सेवन किया जाएगा। तो रसास्वादन सुख की जो महिमा है उसका वर्णन कौन कर सकता है। अर्थात कृष्ण नाम संकीर्तन की महिमा को कोई भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो वर्णन कर दे कृष्ण नाम जो कीर्तन उसकी महिमा क्या है, वर्णन नहीं कर सकता इसको। बोले क्यों, वर्णन कर तो रहे हैं, ये वर्णन कर तो रहे हैं, नहीं है, अनुभव का विषय है। कोई माया का लाल नहीं है जो किसी को रसगुल्ले की महिमा का वर्णन कर दे। न बाप का लाल है और न माया का लाल है, सामने रसगुल्ले की महिमा का को वर्णन कर दे, मान जाऊं, कर देगा। तो जो हमारे हाथ में होता है, तो ले लो पैसे, हाथ में रसगुल्ला आ गया, अब उसकी महिमा का वर्णन करो, उसको टेस्ट का वर्णन कर दो, कर सकते हो। वही होगा बस, मुल्ला की दाढ़ी है। तो सामान्य जड़ जगत में, क्योंकि समस्या क्या है, जो चीज अनुभव का विषय होता है उसको ना तो बोल के समझाया जा सकता है ना सुन के समझा सकता है, उसको तो अनुभव करके ही अनुभव किया जा सकता है कि नहीं। रसगुल्ले का बस ऐसे एक बार वो थोड़ा गिलास में थोड़ा लगा था, वो दोने में ऐसे क्या सोचा, चाट लिया, तो थोड़ा वो पूरा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसने रस्सी खाया ना, तो कुछ अनुमान लगा सकता है, हाँ ऐसे मीठा होता है। उसी पर बता रहे नाम की जो महिमा है इसका वर्णन कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता इसको। हाँ, जो इसको अनुभव कर चुका है वो कर सकता है,
वो कर तो सकता है, सामने वाले को करा नहीं सकता है। वो अलग चीज है। नारद से महापुरुष को यहां सिर्फ हाथ रख दिया, महापुरुष जैसे दर्शन करते मुख से कृष्णा में करने लगे। ये तो सामान्य ये विषय जो है समझाने का विषय है ही नहीं। ये बता रहे हैं जलपतु चको महत्वम। जलपतु मतलब कहने में कौन समर्थ है, जो नाम की महिमा को कहने में कौन समर्थ है, कोई समर्थ नहीं। सर्वेषां भगवन् नामनाम समानो महिमा पीचेत तथापि स्वप्रीणासु स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत। अब बता रहे हैं यहां पर, पहले ये कहा गया कीर्तन बहुत प्रकार का होता है, फिर आया नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ है। अब जो नाम कीर्तन भी सर्वेषां भगवान नाम नाम, भगवान के नाम कितने हैं, असंख्य भगवान का नाम है। सर्वेषु भगवान नाम नाम समानो महिमा विचेत, भगवान के जितने नाम हैं सबकी महिमा समानो समान है। भगवान के जितने नाम हो सकते हैं वो सबकी महिमा समान है। तथापि स्वप्रियेण परंतु होने पर जो अपना प्रिय नाम हो, जो प्रिय नाम है, उसके कीर्तन से आशु स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत। नाम तो भगवान के नाम बहुत नाम भगवान के बहुत सारे हैं और महिमा सब समान है। होने पर भी जो अपना प्रिय नाम है, सुनाम प्रिया, सुनाम क्या है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातुम रागो। परंतु जो स्वप्रिय नाम है, अपना जो प्रिय नाम है, जिन नाम के अधिक प्रीति है, उसके कीर्तन करने से आशु माने अति शीघ्र ही स्वार्थ सिद्धि हो जाती है। स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। हमें बोला साधक को निस्वार्थ होना चाहिए। ये स्वार्थ का घुसे बीच में। स्वार्थ माने स्वस्य अर्थ इति स्वार्थ। स्वस्य मीन्स आत्मा, आत्मन अर्थ, आत्मन अर्थ, अर्थ माने आत्मा का अर्थ। आत्मा की संपत्ति क्या है, प्रेम। ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको। अब टीका में कह रहे कोई आपत्ति कर दे हैं, कोई को लोग भगवान के नामों की महिमा में जो नाम है तारतम्य स्वीकार नहीं करते हैं। उनका यह कहना है सब नाम समान समान ही है। क्या कोई भगवान के नाम को जो महिमा तारतम्य नहीं, उनका कहना है कोई तारतम्य नहीं है। भगवान के सारे नाम क्या है, समान समान है बस। और सभी सब असीम महिमा युक्त हैं, तारतम्य कुछ नहीं है। क्या बताया, भगवान जितने नाम हो सकते हैं वो नाम की महिमा को तारतम्य नहीं, सबका फल समान, महिमा समान और सब असीम महिमा युक्त हैं, कुल लोग ऐसे मानते हैं। इसके लिए कह रहे हैं यहां पर ये सत्य है, भगवान के समस्त नाम समस्त क्या होते हैं, सबकी महिमा समान समान है, कोई संदेह नहीं। भगवान के जितने भी नाम हैं उनकी महिमा समान है, इनमें कोई संदेह नहीं है। तथापि जिसको जो नाम प्रिय हो, अरे क्या कर किचर किचर, बंगाली उड़िया, बंगाल जंतु नहीं उड़िया, बंगाली मनुष्य उड़िया एक जंतु है। क्या बोल रहे हैं, जिसको जो नाम, अब सब नाम समान है, महिमा समान है, कोई संदेह नहीं इसमें। तथापि जिसको जो नाम प्रिय है उस नाम के कीर्तन से अनायास ही सुखपूर्वक उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है, दो शब्द है, अनायास और सुखपूर्वक। अर्थात उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। जब परिश्रम नहीं होगा तो सुखपूर्वक होगा। कौन सा नाम, जो उसे प्रिय हो। इसी को बतलाने के लिए श्लोक आ रहा है,
सर्वेशांग भगवान नाम समान श्लोक बताया जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक ही चिंतामणि एक होती है, चिंतामणि एक चिंतामणि होती है। जो चिंतक है, जो जिसके पास चिंतामणि है, जैसी उसकी भावना होती है, भावना अनुसार उसको विभिन्न फल दे सकती है। चिंतामणि जो होती है, जो उसके पास चिंतन करता है, उसको कई फल दे सकती है, समस्त फल दे सकती है, हैं? उसी प्रकार से बता रहे हैं रुचि की भिन्नता के अनुसार। अब चिंतामणि कितनी है? एक। फल कितने दे रही है वो? बहुत सारे। किसके अनुसार दे रही है? चिंतक की विभिन्न कामनाओं के अनुसार दे रही है। उसी प्रकार से बता रहे हैं रुचि की विभिन्नता के अनुसार जिसकी जिस नाम में रुचि होती है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे वो भेद चिंतामणि में नहीं है, भेद किस में है? चिंतक। यहां पर चिंतामणि एक ही है, यहां पर भेद किस में आ रहा है? चिंतक जो है उसकी कामनाओं में आ रहा है। उसी पर बता रहे हैं नाम तो नाम है, नाम तो नाम है, परंतु विभिन्न प्रकार रुचि के अनुसार रुचियां भिन्न भिन्न है। किसी कोई रुचि है, किसी कोई रुचि है, किसी कोई रुचि है। भक्तों की रुचि की भिन्नता वशतः नाम में भी भिन्नता कल्पित हो जाता है। मणि एक है, एक ही मणि है, रुचि भिन्न भिन्न है। ऐसे लग रहा है कि मणियां भी कि कैसी है? विभिन्न प्रकार की है, पर ऐसा है नहीं। वही उसी प्रकार से नाम एक है, नाम भिन्न भिन्न नहीं है, परंतु भक्तों की रुचियां विभिन्न प्रकार की हैं। रुचि विभिन्न प्रकार होने के कारण नाम भी कैसे क्या लग रहा है? भिन्न रूप में कल्पित हो रहा है। जो नाम तो भगवान का एक ही है, समान समान है। इसलिए किसी किसी की रुचि रुचि एक नाम में होती है, किसी की दो नाम में रुचि होती है, किसी तीन में होती है, किसी बहुत नाम में रुचि होती है, किसी एक नाम में, किसी दो में, तीन में। अब जिसकी तीन में रुचि है कि एक में रुचि है, श्रेष्ठ कौन हुआ? एक रुचि तीन में है, एक रुचि एक में है, एक बार तीन चिंतामणि है, एक बार एक चिंतामणि है, श्रेष्ठ कौन हुआ? एक बार तीन चिंतामणि है, एक बार एक चिंतामणि है, कौन श्रेष्ठ हुआ योगेश? तीन वाला तीन है ना समझ में, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर समस्त प्रकार के नामों में प्रियता संभव होती है। जिन्हें नाम है भगवान के, सब में सबके प्रति प्रीति तो संभव ही है? अब प्रतिनाम की अचिंत महिमा रहने पर भी भेद कल्पित होता है। नाम भगवान के 10, 20, 30, 40, 50 हो, जो भक्त है उसको सब नाम उसी प्रीति सब नामों में ही होती है, पर एक नाम के प्रति विशेष क्या होती है? रुचि होती है, रुचि होती है किसी नाम के प्रति, है ना? तो इसे कह रहे हैं यहां पर होने पर भी जो अन्य नाम भी उनके प्रति उसकी प्रीति संभव है। इसलिए प्रत्येक नाम के अचिंत अनंत महिमा रहने पर भी क्या बता रहे हैं यहां पर? भेद कल्पित हो गया। भेद है नहीं, परंतु नामों में भेद नहीं है, नामों में भेद नहीं है। भेद कहां पर हो रहा है? जो भक्त है उसकी रुचि में भेद है, तो रुचि के अनुसार वो नाम ले रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि भेद कहां पर आ गया? नाम में। तथापि अपने प्रिय मनोरम नाम का कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। अभी हम क्या बता रहे हैं? यद्यपि नाम के सभी नाम समान समान है, भेद कहीं पर भी नहीं है, तथापि जो अपना प्रिय मनोरम नाम हो उसका ही कीर्तन करना चाहिए, उसे सिद्धि जल्दी मिल जाएगी। श्री महादेव जी कह रहे हैं, राम राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। राम 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 इति रामे रमे मनोरमे। क्या बता रहे हैं? पार्वती जी जो शिव जी कह रहे हैं, ये
राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे। राम राम राम, अतः मनोरम जो नाराम है, क्या बता रहे हैं, क्या होता है करने से इसको? सहस्र नाम भी तुल्यम राम रवानंदे। क्या मतलब हुआ है? एक बार राम नाम सहस्र नाम है तुल्यम। सहस्र नाम है ना, विष्णु सहस्र नाम एक। क्या बता रहे हैं यहां पर? एक राम नाम कर लिया जाए तो 1000 विष्णु नाम हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे 3 राम नाम कर लिया जाए तो 3 विष्णु सहस्र नाम हो गए। आगे सहस्र नाम पुण्याम तेरा वितर यथ फलम एक वर्ष कृष्ण तत्प्रयच्छति, एक श्लोक है। क्या बता रहे हैं? सहस्र नाम तुल्यम, जो सहस्र पुण्य सहस्र नाम है, क्या? त्रिरावृत्या, 3 बार विष्णु सहस्र नाम पाठ कर लिया जाए। जो विष्णु सहस्र नाम है महाभारत में, उसे 3 बार पाठ कर लिया जाए। एकावृत्त तो कृष्ण से, और एक बार कृष्ण बोल दिया जाए, कृष्ण बोल दिया जाए, तत्फलम प्रयच्छति। 3 बार विष्णु सहस्र नाम पाठ करने से जो फल मिलेगा वो फल एक कृष्ण नाम से मिल जाता है। तो एक कृष्ण नाम में कितने राम नाम हुए? 3। और एक राम नाम में विष्णु सहस्र नाम कितने हुए? इसलिए कह रहे हैं यहां पर महादेव जी कह रहे हैं, तात्पर्य यह है, जब कोई चिंतामणि के द्वारा कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत चिंतामणि जरूरत क्या है? जब एक ही चिंतामणि हम शिक्षा पूरी कर देती है, 2-3 जरूरत क्या है? उसी प्रकार से बता रहे हैं। तथापि अर्थात जब एक ही नाम से हमारा उद्धार हो जाता है, बहुत नाम की जरूरत क्या है? तथापि कह रहे हैं यहां पर, अपने जो मनोरम नाम है, जो मनोरम नाम है, उसे कैसे कीर्तन करता है व्यक्ति? एक बार करने से शांति उसको नहीं मिलती। जो प्रिय नाम उसको एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, शांति नहीं मिलेगी उसको। क्या करेगा वो? बार बार करेगा। यदि भी एक ही नाम पर्याप्त है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए एक ही नाम पर्याप्त है। इतनी सारा ये माला घुमाने की जरूरत नहीं है, 1 लाख 2 लाख की जरूरत नहीं, एक नाम पर्याप्त है? परंतु क्या बता रहे हैं? उसके प्रति प्रीति भाव है, इसलिए मन शांत, एक बार से मन शांत तो होता नहीं है। अतृप्ति वशतः वो नाम को दोहराता रहता है, बार बार दोहराता है उसको। विचित्र रुचि लोकानाम कर्मा सर्वेषु नामसु प्रियता संभवत्तानि सर्वाणि प्रियाणि। बता रहे विचित्र रुचि लोका नाम क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रियता संभवात तानि सर्वाणि प्रियाणि। अब क्या होता है? जो व्यक्ति है, रुचियां कितनी है उनकी? विभिन्न रुचियां हैं। जो व्यक्ति नाम लेने वाले उनकी रुचियां विभिन्न रुचियां होती हैं, है ना? भगवान के अनेक नाम है, उनमें से एक नाम में उसकी विशेष प्रीति रहती है। होने पर कर्मशः उन्हें समस्त नाम ही प्रिय लगने लगते हैं। जिस दिन हमारा भगवान के एक नाम के प्रति प्रेम हो जाएगा, एक नाम के प्रति, तो क्या वो सबके प्रति प्रेम हो जाएगा। ये नहीं कि हमको कृष्ण नाम के प्रति प्रेम हो गया, राम के प्रेम नहीं होगा, ऐसा नहीं। जिस दिन एक नाम के प्रति प्रेम हो जाएगा, हमको प्रीति हो जाएगी, सब नामों के प्रति स्वाभाविक हो जाएगी। जैसे एक वैष्णव के प्रति हमारी प्रीति हो जाएगी, तो क्या होगा? वैष्णव मात्र के प्रति प्रीति हो जाएगी। अपने मठ के वैष्णव में, तो दूसरे मठ के वैष्णव नहीं है। हमारे गुरु भाई तो वैष्णव है, उसके दूसरे शिष्य वैष्णव नहीं है। होगा ऐसे क्या? नाम क्या है उसी पर? वैष्णव क्या है? वैष्णव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वैष्णव एक तत्व का नाम है।
वैष्णव किसका नाम है? ये वैष्णव तत्व का नाम है बस। अब वो तत्व जिसके अंदर है वो वैष्णव है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जब मां, जो मां शब्द है कि नहीं है? अभी कोई ये तो कोई कि मां शब्द का कोई कहीं कोई व्यक्ति मां शब्द की गलत व्याख्या कर रहा हो तो जितने वाले लोग बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? सब लोग उसे विरोध करेंगे। यदि वो किसी माँ को गलत नहीं पकड़ रहा है, माएँ ऐसी होती हैं, माएँ वैसी होती हैं, माएँ डायन होती हैं, माँ उल्टा होती हैं, ऐसे बोल रहा हूं, सुनने वाले क्या बोलेंगे? सब विरोध करेंगे उसका। क्यों? ये माँ सब अलग अलग है। विचार करें, माँ भी क्या है? ये तत्व ही तो है ना। वैष्णव वैसा ही है, गुरु वैसा ही है, गुरु भी ऐसा ही है। यदि वास्तव में हमारे अपने गुरु के प्रति वास्तव में प्रीति हो गई, फिर किसी गुरु के प्रति हमारे मन में क्या उसके विरुद्ध भाव नहीं आएगा। 100% है जी। मुझे अपने गुरु के प्रति गुरु बुद्धि आ गई, महत्व समझ गया, मैं अनुभव हो गया, फिर किसी गुरु की निंदा नहीं करूंगा मैं। और जब तक अपने गुरु की महिमा गान कर रहा हूं और उसके गुरु की निंदा कर रहा हूं तो समझो जो मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं अपने गुरु से प्रेम कर रहा हूं, और गुरु प्रेम नहीं है, तो क्या हो रहा है? एक व्यक्ति से प्रेम है, एक व्यक्ति से प्रेम है। वो व्यक्ति जो हमको सिर पर हाथ घुमाता है, हमको आदर करता है, जीवन में मंत्र दे रखा है व्यक्ति। अर्थात गुरु तत्व को मैं समझ नहीं पाया, वैष्णव तत्व को, गुरु तत्व को, सब चीजें ऐसी हैं, सब चीजें एक तत्व, एक ही क्या है, समान है। उसी प्रति से हमको कृष्ण नाम में प्रीति हो गई, फिर हम कभी भी भगवान का राम नाम हो, नरसिंह नाम हो, किसी की हम अवज्ञा नहीं करेंगे। वो अलग बात है, अपना जो प्रिय नाम है उसके बाद हम अधिक क्या रहेगा, प्रीति रहेगी, वो प्रेम उनसे भी रहेगा। संभव है कि कोई कृष्ण भक्त हो, वो राम नाम की निंदा सुन ले, सुनता है तो फिर वो तो कृष्ण भक्त नहीं। राम भक्त है, वो कृष्ण निंदा सुन ले, फिर भक्त नहीं है, फिर वो भक्त ही नहीं है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है क्या हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, उसे सब नाम अच्छे लगते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी क्या सब नाम क्या सेवनीय नहीं है? यदि सभी नाम उसको अच्छे, सभी नाम समान है तो सब नाम सेवनीय नहीं क्या? तो सभी नाम करने चाहिए। उत्तर में कह रहे ऐसा नहीं है, उसके प्रेम तो सब नामों से ही है, सबसे उसका आदर सब नामों के प्रति आदर है। होने पर भी जैसे एक व्यक्ति की समस्त वैष्णव के प्रति आदर बुद्धि है, तो सबको समान देगा वो? किसी की वैष्णव प्रति आदर बुद्धि है, वैष्णव तत्व उसका अनुभव उसको हो चुका है, तो क्या उसका प्रति सब वैष्णव समान रहेगी क्या? नहीं रहेगी, तारतम्य रहेगा। जो जिसके प्रति उसकी विशेष श्रद्धा है उसके प्रति प्रीति विशेष रहेगी। अब अगर किसी के नहीं करेगा वो, परंतु जिसकी उसको विशेष श्रद्धा है, जिसको विशेष प्राप्त हुआ, उसको विशेष, उसके प्रति श्रद्धा उसकी विशेष ही रहेगी ना। परंतु और जो वैष्णव है उनकी अवज्ञा भी नहीं करेगा वो। तो भगवान जितने नाम है सबके प्रति प्रीति रहेगी उसकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। होने पर भी क्या उसकी रुचि, जिसकी अब रुचि जिस नाम में है, तो क्या होगा, उसके प्रति उसकी विशेष रुचि रहेगी, और उसी से ही उसको सिद्धि जल्दी मिल जाएगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उत्तर कह रहे हैं, जो विभिन्न रुचि वाले लोग हैं उनमें से किसी की एक नाम के प्रति रुचि होने पर भी, एक के नाम रुचि होने पर भी, जो और नाम भगवान के हैं उनके प्रति प्रेम होना अवश्यंभावी है। यदि किसी व्यक्ति की, हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण नाम रुचि हो गई, हमारी प्रीति हो गई, तो और जो नाम भगवान के उनके प्रति प्रीति हो जाएगी, उनका आदर बुद्धि आ जाएगी।
कैसे होगा ये? क्रमशः, क्रमशः होगा। क्रमशः मीन्स झट नहीं होगा, झट नहीं होगा ये। जब कृष्ण भजन कर रहे हैं, भजन करते 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 ऊपर उठते रहेंगे, धीरे धीरे हमको क्या तत्व की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तब ये समझ में बात आएगी कृष्ण और राम एक ही है, नारायण भी अलग नहीं है, नरसिंह भी वही है, केशव धीरता राम शरीर, केशव धीरता नरसिंह शरीर। कर्म से होगा ये, झट नहीं हो जाएगा ये। यूं जो तत्व में वो पारंगत होते चला जाएगा, उसकी अनुभूति होती चली जाएगी। पहली बात तो यह है, बिना अनुभूति के बिना अनुभूति के क्या प्रीति, जो अनुभूति बिना प्रीति की होती है, जो प्रीति बिना अनुभूति की होती है, उसको प्रीति बोला ही नहीं जाएगा। अभी हम कृष्ण भक्त है ना, अब कृष्ण भक्त में हम प्रीति किसी बढ़ती है? कृष्ण नाम के बढ़ती है क्या प्रीति? अनुभव है? नहीं है। अनुभव नहीं है तो प्रीति भी नहीं है। मतलब चांस है, अभी हम डाइवर्ट हो सकते हैं, अभी डाइवर्ट हो सकते हैं। कोई हमको कोई नारायण भक्त आ जाए जो सिद्ध महात्मा हो और सिर पर हाथ रख दे, वो नारायण नारायण कहो, कहते हमको कुछ अनुभव हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? नारायण नाम ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि यहां अनुभूति तो हुई नहीं भी है। अनुभव के बिना प्रीति नहीं कहलाई जाती। लाखों नहीं, मेरी बहुत प्रीति है, प्रीति है, नहीं होगा। अनुभव तो हो गया तो प्रीति है, नहीं तो प्रीति नहीं है। रुचि में विचित्र होने के कारण किसी की एक नाम हो गया था नहीं? तो रुचि में विचित्रताएं हैं, किसी एक नाम में, किसी दो नाम में, कि बहु नाम में रुचि होती है। इस प्रकार से समस्त नामों में रुचि हो जाती है, ये सिद्धांत है। ये संभव नहीं है कृष्ण भक्त है उसकी रुचि राम नाम में नहीं हो, उसकी नरसिंह भगवान नाम में रुचि नहीं हो, आदर नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो तत्व को समझा नहीं, फिर वो तत्व को समझा ही नहीं। अब एकस्मिन् इंद्रिये प्रादुर्भूतम नामामितम रसये अप्लाव्यते शर्माणेन्द्रियाणि मधुरै निजै। अब यह नाम की महिमा शुरू हो गई है। एकस्मिन् इंद्रिये प्रादुर्भूतम नामामितम रसये, नाम केवल एक इंद्रिय में ही आविर्भूत होता है। नाम केवल एक इंद्रिय में, कौन सी इंद्रिय में? वाग इंद्रिय में यही आविर्भूत होता है। होता नहीं होता है? होकर के क्या करता है? मधुरै निजै, अपने माधुर्य के द्वारा शर्माणी इंद्रियाणी अप्लाव्यति। नाम कहां प्रकाशित होता है? एक इंद्रिय में, जिह्वा में, जिह्वा प्रकाशित होता है। प्रकाशित होकर के वो क्या करता है? अपने माधुर्य के द्वारा समस्त इंद्रियों को अप्लावित, आनंद में डुबा देता है। ये विशेषता है नाम की। ध्यान का ऐसा नहीं है। हम ध्यान करते हैं, बस आनंद कौन होता है? मन ही होता है। आंखें आनंद नहीं होंगी, कान नहीं। जो नाम कानों में जाता है तो क्या हो? कान भी आनंद। जिसे कहते हैं यहां पर जो नामामृत है, रस है, उदित तो ये एक जीवा पर, एक इंद्रिय जीवा पर प्रकटित होता है, परंतु निजय मधुरै निजय, अपने माधुर्य के द्वारा सर्वाणी इंद्रियाणि, समस्त इंद्रियों को आप्लावयति, उस आनंद में निमज्जित कर दे, डुबा देता है। टीका में कह रहे हैं ये जो नाम है, किस प्रकार सेवित होने पर भगवान का नाम सब सुख उत्पन्न करता है। क्या विधि है कि नाम, भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से सब सुख प्राप्त हो जाएंगे? विधि क्या है? क्या विधि है? विधि बता रहे हैं एकस्मिन श्लोक में। जो नाम अमृत है, एक इंद्रिय जिह्वा पर प्रकट होते ही
अपने मधुरई निजई, निजय मैंने अपने, मधुरई मैंने माधुर्य, अपने माधुर्य के द्वारा क्या करता है, समस्त इंद्रियों को आनंद में डुबा देता है। यह महिमा है किसकी? कृष्ण नाम की, नाम कीर्तन की। मुख्यो वागिंद्रिय तस्योदय स्वपर हर्षदा तत् प्रभोर ध्यान तो अपि नाम संकीर्तनम वरम। अब यहां पर और बता रहे हैं कि प्रभोर ध्यान तो, भगवान के ध्यान से नाम संकीर्तन वरम। नाम संकीर्तन वर क्यों है? भगवान के ध्यान से नाम संकीर्तन वरम, नाम संकीर्तन श्रेष्ठ क्यों है? एक कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? ये जो नाम है, मुख्य वागेंद्रिय तस्य उदय, ये नाम क्या करता है? नाम कहां उदित होता है? बोलते हैं वागेंद्रिय जीवा में उदित होता है। जीवा में उदित होने के बाद स्व पर हर्षद, स्व मने अपने को, पर मने दूसरे को। जब हमारे मुझे कृष्ण नाम निकलता है जिसके, तो जो वो क्या करता है, जो जिसके मुझे कृष्ण नाम निकल रहा है स्व, उसको आनंद तो होगा। पर मने जो सुनने वाले हैं, दूसरे वाले, उनको भी आनंद देने वाला है भगवान का नाम। जबकि ध्यान ऐसा नहीं है। जब ध्यान करते हैं, यदि ध्यान में आनंद भी होता है, आनंद केवल उसी व्यक्ति को होगा। एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है उसको, लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है, उसको रोमांचित आदि हो रहा है, पर वो आनंद सामने जो और लोग बैठे हैं उनको नहीं होगा, उन्हें नहीं होगा, बल्कि उसको, उनको नींद आ जाएगी। वो देखे वो तो आनंदित है। बगल में दो लोग है, हरिनाम कीर्तन का माला कर रहे थे, उसको आंख बंद कर देखिए क्या होगा, उन्हें आंख बंद कर रखी, क्या देखते आनंद नहीं होगा। ये अंदर कीर्तन में, कीर्तन स्व पर अपने को, दूसरे को आनंद देता है, और ध्यान नहीं दे। ध्यान तो केवल अपना, जो ध्यान कर रहा है आनंद उसको ही होता है। इसे बता रहे हैं, ये भी एक कारण है क्या, ध्यान के अपेक्षा नाम संकीर्तन परम वरम श्रेष्ठ, कैसे बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं। अतः जो नाम संकीर्तन का, अब नाम संकीर्तन कैसे करना चाहिए, नाम कीर्तन करना कैसे करना चाहिए, नाम कीर्तन बता रहे हैं, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। प्रयोजन क्या है, नाम कैसे होना चाहिए, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। नाम श्रद्धा के साथ नहीं होगा तो फिर कोई महत्व नहीं है, फिर न स्व को आनंद होगा न पर को आनंद होगा। अभी आप नाम करते हो, क्या तुम्हें आनंद हो रहा है? क्या आनंद हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो तुम्हें तो पर को, दूसरों का आनंद कैसे हो जाएगा? इधर आनंद हो, लक्षण क्या है? इधर हमें आनंद हो रहा है, लक्षण क्या उसका? क्या होगा? पुनः नाम करने की इच्छा, और करूं, 2 माला और कर लूं, 3 माला और कर लूं, 1 माला और कर लूं, 1 माला और कर लूं, है? कभी तृप्ति ही नहीं होगी। यदि तृप्ति होगी, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, तो समझो क्या होगा, जब तुम्हें आनंद नहीं हो रहा है, जब तुम्हें आनंद नहीं हो, अन्य को आनंद कैसे हो सकता है? तो तात्पर्य यही है, उच्च स्वर से जब हम कीर्तन, मैंने कीर्तन 3 प्रकार का, नाम कीर्तन क्या, उपांशु, वाचिक और मानसिक, उच्च स्वर से कीर्तन, उच्च स्वर से कीर्तन होने से अपने को, अन्य को सुख प्राप्त होता है। और ध्यान चाहे कितना श्रेष्ठ, ध्यान चाहे कितना श्रेष्ठ को नहीं हो जाए, ध्यान हो रहा है उत्तम कोटि का, ध्यान हो रहा है। क्या ध्यान कर रहा है वो? रास ध्यान कर रहा है, अष्टकाल लीलाओं को ध्यान कर रहा है। उच्च होने पर भी कुछ तो लाभ हो सकता है, जो बगल में बैठे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। ये इसलिए बता रहे हैं यहां पे, इसलिए भगवान के ध्यान से कीर्तन श्रेष्ठ है।
तो यहां क्या प्रयोजन है? श्रद्धा के स्थान नाम होना चाहिए, ये बता रहे हैं यहां पर। क्योंकि नाम कीर्तन का मुख्य स्थान कौन सा है? जिह्वा है। क्यों? नाम है वर्णमय। जो बिगड़े, जो सामने ठाकुर जी बिगड़े हैं, उसका मुख्य आधार क्या है? चक्षु, दर्शन। परंतु जो नाम है वर्णमय है, और वर्ण कहां उदित होते हैं? जीवा पे। भगवान का जो स्वरूप जैसा है वो उसी रूप में ही पूज्य होता है, उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाएगा उसको। अब कथा है, कथा किस में कौन सी इंद्रिय ग्रहणीय है? कर्णों से। इसलिए कह रहे हैं जो नाम है, नाम होने का, जो नाम उदित होने का मुख्य स्थान है जिह्वा, क्योंकि नाम वर्णमय है। और जब ये नाम उच्च स्वर से गान होता है, कोई किसी गान करता है, कीर्तन करता है, तो अपने को धन्य करता है, अन्य को भी धन्य कर देता है। अर्थात सभी का उपकार करता है, आनंद प्रदान करता है। किंतु ध्यान में केवल जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है उसका ही उपकार होता है, आनंद होता है। जो आसपास बैठे हुए हैं उनका कोई उपकार नहीं होगा। इसलिए भगवान नरसिंह ने कहा था ना प्रहलाद जी को, प्रहलाद कुछ भक्त ऐसे हैं जो जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ध्यान करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं, ठीक है। परंतु उनसे श्रेष्ठ कौन है? जन समाज में रह करके जो भजन करते हैं, करवाते हैं मुझे, वो श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति स्वयं कमाता है, स्वयं खाता है, कमाता है, परिवार को पालता है, बस छुट्टी। एक व्यक्ति स्वयं खाता है, परिवार को पालता है, और 10 लोगों और खिला पिला रहा है। श्रेष्ठ कौन है? वाला। तो इस न्याय के अनुसार प्रभु के ध्यान से कीर्तन ही श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हुआ। नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्ण से प्रेम संपत्ति बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्ष मंत्रवत। बता रहे यहां पर क्या? कृष्ण से प्रेम संपत्ति, कृष्ण का जो प्रेम रूपी संपत्ति है उसको प्राप्त करने का बलिष्ठ साधनम श्रेष्ठम। क्या? जो कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति है उसको प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन क्या है, बलवान साधन क्या है? बोलते हैं नाम संकीर्तन प्रोक्तम। नाम संकीर्तन को कृष्ण प्रेम प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन और बलवान साधन माना गया। क्यों? क्योंकि परम आकर्षक मंत्रवत, ये जो नाम कैसे हैं? आकर्षक मंत्र के समान। नाम मंत्र तो नहीं है, नाम है, नाम मंत्र नहीं है ना? नाम मंत्र नहीं से क्या लक्षण है? नामों की विधि नहीं है। तो बोले महामंत्र में तो महामंत्र मंत्र लगा हुआ है। जो महामंत्र है, महामंत्र जरूर है, परंतु ये महामंत्र भी नाम है। नाम और मंत्र में क्या अंतर है? नाम होता है संबोधनात्मक, हे ओ है, नाम पुकारते ना, ये क्या होता है? हाँ। और मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? समर्पणात्मक, समर्पण किया जाता है। मैं समर्पण कर रहा हूं, उसमें आवाहन होगा, बीज मंत्र होगा, और समर्पण के लिए चतुर्थी लगती है, कृष्णाय कृष्णाय स्वाहा, ये मंत्र बन गया। नाम में, नाम केवल संबोधनात्मक होता है। तो शब्द क्या है? हरे कृष्णा है क्या? हे कृष्णा, हे हरे, हे कृष्ण, हे हरे, हे राम, हे राम, ऐसा हो। हरे कृष्ण मने, कृष्ण मने, हरे मने हे हरे, फिर क्या है? हे मने बुलाते ना, हे कृष्ण, हरे कृष्ण, पहले हे हरे, फिर हे कृष्ण, फिर हे कृष्ण, फिर
हे हरे, हे हरे, हे राम, नहीं, हे हरे, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हरे। ये सारा जो मंत्र है ये समुद्रात्मक है। समुद्र कैसे समुद्र करते हैं? हे कृष्ण, हे प्रभु, हे गुरुदेव, है ना? तो इसे मंत्र क्यों बोलते हैं? तो मंत्र क्यों बोला इसको? क्योंकि मंत्र में कुछ छंद होते हैं, मंत्र में कुछ सीमित अक्षर होते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ये महामंत्र है ये भी सीमित है। इसमें 16 नाम 32 अक्षर है, मंत्र, इसको मंत्र बोल दिया गया इसको। परंतु वास्तव में ये मंत्र तो है, ये महामंत्र है। तो इसे विधेय क्यों नहीं है? नंबर 1, ये मंत्र संबोधनात्मक है, विधि संबोधन में नहीं होती है ना? नंबर 2, महामंत्र है। मंत्र जैसे सामान्य एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो सामान्य को राजा है और वो विधि के अंदर रहता है, जो राजा चक्रवर्ती सम्राट है और विधि के बाहर रहता है। सामान्य राजा होता है विधि के अंदर रहता है, जो चक्रवर्ती सम्राट है और विधि के बाहर होता है। ये मंत्र नहीं। फिर क्या बोल रहा है? क्या बैठ जा, क्या बोल रहा है? तो मैं सुन रहा हूं, कुछ नहीं बोला, बताए। उसको रिपीट कर रहा है, नहीं, वो टाइम हो गया, झूठ बोला वो टाइम हो गया, टाइम छोड़ते नहीं, टाइम हो गया, और छोड़ने टाइम हो गया, ये बोला ना, है ना? टाइम हो छोड़ने